वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट ए पर्टिकुलर रेट। एक ओपन टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एक फिक्स्ड रेट से निकल रही है। द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4 सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। 4 सेकेंड पे जो ड्रॉपलेट है और इसके बाद जो ड्रॉपलेट निकली है उन दोनों के बीच में गैप हमारा 34.3 मीटर का दिया गया है। एट वॉट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। तो किस रेट से हमारी ड्रॉपलेट जो है इस टैप से या फिर नल से बाहर निकल रही है ये हमें बताना है। और कहा गया है यहाँ पे कि जी की वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, लेट अस से कि हमारी जो पहली ड्रॉपलेट है, राइट, जिसको 4 सेकेंड की यहाँ पर बात हो रही है, राइट, ये हमारी पहली ड्रॉपलेट कंसिडर कर लो। और इसके बाद जो ड्रॉपलेट निकली है, राइट, इससे जस्ट ऊपर वाली, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हमें दिया गया है कि इट इज ऑफ 34.3 मीटर, राइट, 34.3 मीटर। तो 4 सेकेंड वाली जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसको हमने हमारी पहली ड्रॉपलेट कंसिडर कर ली है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये ओवरऑल कितनी बूंदी जो है वो नल से निकली है 4 सेकेंड में, पर हमें ये बताना है कि किस रेट से बूंदें जो है वो नल से निकल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारी पहली और दूसरी बूंद के बीच में टाइम गैप देख लें तो वही हमारा टाइम गैप रहेगा एक बूंद को दूसरी बूंद पे बीच में निकलने का टाइम। तो यहाँ पर लेट अस से कि ये पहली बूंद, दूसरी बूंद, ये हमारी तीसरी बूंद हमने फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। इस ऐसे वैसे कोई भी हमारी बूंद हो सकती थी, राइट। तो यहाँ पर जो चौथी वाली, जो पहली वाली बूंद है, ठीक है ना, वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहुँच गई, राइट। ये इसके पहली वाली जो बूंद है हमारे पास में, या फिर जो सेकंड वाली बूंद है, लेट अस से कि वो जब नल से छूटी है तो इसने कुछ ये एज डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेकेंड में, ठीक है ना, जो ये बूंद है और इसके पहली वाली जो बूंद है, राइट, इनके बीच का जो बूंद गैप है वो हमारा 30.3 मीटर का है, राइट। तो दूसरी वाली बूंद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारा एस डिस्टेंस कवर किया है, एंड दिस इज योर एस फोर्थ माइनस 34.3 मीटर, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये पहली वाली बूंद है जिसने 4 सेकेंड टाइम लिया है, इसने ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया है, और इसको हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बता सकते हैं। दैट इज इट इज एस इज इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। जब ये नल से छूटी थी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड हमारी 0 थी, तो इसकी इनिशियल स्पीड हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी नीचे की तरफ है और वही हमने हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर कंसिडर करी हुई है। तो इट विल बी हाफ जी हमारा 10 है इनटू टाइम कितना लिया है इसने, 4 सेकंड का टाइम लिया है यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने के लिए, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। माई बैड, यहाँ पर ये जो जी की वैल्यू है वो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर प्लीज़ ये 9.8 पुट करिएगा। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो देखिएगा, राइट, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 78.4 मीटर, इस तरीके से। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 78.4 मीटर की। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो पहली वाली बूंद है इसने जो ये डिस्टेंस एस कवर करी है, दिस इज ऑब्वियसली योर 78.4 मीटर दिस डिस्टेंस माइनस 34.3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं, राइट, सॉरी, तो ये हमारा, इसको S2 बोल लो आप, है ना, दूसरी वाली बूंद के लिए इसको हम लोग S2 बोल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली योर S4 माइनस 34.3 इज इक्वल टू,
ये हो गया हमारा 78.4 माइनस 34.3 इज इक्वल्स टू 44.1 मीटर, राइट। तो अब हम लोग, ठीक है ना, ये कह पा रहे हैं कि दूसरी वाली जो बूंद है इसने 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, राइट। इसने हमारा डिस्टेंस जितना कवर किया है वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये देखा कि पहली वाली बूंद के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया। इसके लिए तो हमें टाइम पता था, लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं पता कि इसने ये 44.1 मीटर कितने टाइम में कवर किया। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हुए, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस सेकंड वाली बूंद के ऊपर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली इनके बीच का जो टाइम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा, इसने पहली वाली बूंद ने जो टाइम लिया और ये दूसरी वाली बूंद ने जो टाइम लिया, तो T1 माइनस T2 कर दोगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये इन दोनों के बीच का जो टाइम है या फिर किस रेट से ये बूंदें हमारी निकल रही है। सो वी कैन से S2 हमारा कितना आया 44.1 इज इक्वल टू हाफ जी T2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा T2 स्क्वायर होगा, ये 2 को इधर भेज दो और G को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 44.1 डिवाइडेड विथ 9.8। दस वी कैन से कि T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 44.1 डिवाइडेड विथ 9.8, इस तरीके से। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, 2 इंटू 44.1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9.8 करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, ये 9.8 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.9। ये 44.1 है और ये नीचे में 4.9, तो डेसिमल हम लोग दोनों को हटा सकते हैं। तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, इट इज़ योर 441 डिवाइडेड विथ 49। तो 441 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 एंड दिस इज वी नो कि ये हमारा 3 सेकेंड हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये दो बूंदों के बीच में टाइम चाहिए, दस वी कैन से इट इज इक्वल टू T1 माइनस T2, जो पहली बूंद ने टाइम लिया है माइनस जो दूसरी बूंद ने टाइम लिया है यहाँ पर। तो दिस इज योर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दस वी कैन से कि रेट ऑफ फॉल इज इक्वल टू 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि हर एक ड्रॉप जो निकलने में यहाँ पर टाइम ले रहा है वो 1 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, दिस इज ऑप्शन सी विच इज 1 ड्रॉप पर सेकेंड, राइट।